चौथा पार्ट होता है वो कौन है बेटा? आपका वर्ब है। कौन सा है? वर्ब। जिस प्रकार हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, प्रोनाउन को किया, देन आफ्टर एडजेक्टिव के किया। नाउन कितने पार्ट होते हैं? 5। प्रोनाउन कितने पढ़ा हमने? 7। और एडजेक्टिव कितना पढ़ा? 7। देन आफ्टर अब बारी किसकी है? वर्ब की है। वर्ब जैसे हम लोग जब टेंस बना रहे थे तो उसमें हम बार बार आपसे कहते थे बेटा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में यस यस लगाओ या वर्ब में यस लगाओ। मैं बहुत सारा डिस्कस आपसे किया था, बट क्लियरिटी वहां पे हम नहीं दिए थे कि वर्ब होता क्या है। यहाँ पे हम पूरे डिस्कस करेंगे आपसे कि वर्ब क्या है। वर्ब बेटा, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब बेटा कुछ है नहीं, ये भी एक शब्द ही है। क्या है? एक शब्द है। कौन सा शब्द है? यूज्ड, जिसका उपयोग करते हैं टू डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं, बताते हैं क्या? एक्शन। वर्ब वह शब्द है जो हमारे कार्य का वर्णन करता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, बैठना, जिससे आपको एक्शन नजर आए। मैक्सिमम आपका वर्ड आपके लास्ट में ना होता है, लेकिन सभी ना आपका वर्ब नहीं होता है। जैसे नाना, नाना में तो ना आ गया। जैसे पढ़ना वर्ब है, सोना वर्ब है, गाना वर्ब है, जागना, देखना, पढ़ना, लिखना, कूदना, ठीक है, जो भी आप है वो क्या? एक्शन है। ना लगा हुआ है ना, तो उसी चक्कर हम लोग नाना को भी क्या बोल देंगे? वर्ब बोल देंगे। बट नाना क्या है? आपका किसी का नाम है, कोई नाम है ना। नाना, नाना कोई व्यक्ति है, तो क्या है? वो नाउन है। नाना क्या है बेटा? नाउन है। आपकी क्लियर हो गया ना? जो हम क्रिया हुआ शब्द है जो हमारे कार्य का वर्णन करता है, स्टेट दशा बताता है, अकुरेंस द फॉर्मिंग द मेन पार्ट। और यहां तक कि जो वर्ब है वह मेन पार्ट होता है किसका? प्रेडिकेट का। किसका? प्रेडिकेट का। कहां पे? सेंटेंस में। सेंटेंस में, वाक्य में आपका वर्ब जो है प्रेडिकेट का मुख्य भाग है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। और 3 भाग में बेटा आपने पहला भाग किसको दिया था? वर्ब का ही दिया था, याद है? दूसरा क्या आपका था? ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या था? कॉम्प्लीमेंट। वही कह रहा है कि आपका वर्ब जो है, आपका वर्ब जो है ऐसा शब्द है जो हमारे कार्य का वर्णन करता है और साथ साथ में ही प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है सेंटेंस में। क्लियर हुआ? ओके। हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा सेंटेंस का। वर्ब हैज 3 पार्ट्स। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। वो पहला आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तीसरा क्या आपका बेटा है? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को बेटा हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी को क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को बेटा हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। जो हम लोग कैन, इज, एम, आर, डू, डज सब यूज करते हैं वो किस में आता है? ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 भागों में डिवाइड किया। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। यहां तक क्लियर हुआ? प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या बोलेंगे? प्राथमिक सहायक क्रिया। और आपका मॉडल ऑक्सिलरी क्या बोलेंगे? विधि सूचक सहायक क्रिया। विधि सूचक सहायक क्रिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हमारे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी हैं। कौन है बेटा ये? मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी किसके पार्ट होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स का होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अब मॉडल ऑक्सिलरी को बोलते क्या है? काम करने का ढंग। जो काम करने का ढंग बताता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ओके, आर टू,
और बताइए नीड, यूज टू, ये सब किसमें आएंगे? मॉडल ऑक्सिलरी में, जो हम लोग 2-3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन पढ़ चुके हैं हम लोग? कैन, में, वुड, कुड, माइट पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको, बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 2 भागों में बांटा, किस किस में? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन आएगा बेटा आपका? जैसे ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, डू, डैश, ये सब किसमें आएंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाएंगे। और दूसरा क्या आ जाता है? कैन, कुड, के, मे, माइट, ये सब किसमें आ जाएंगे? मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बेटा? जैसे हमने लिखा राम रीड, राम क्या किया? रीड किया। रीड क्या कर दे? रीड से कर दे। अगर एस भी नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, ध्यान समझे। कैसे? सिंपल पास्ट टेंस कर देंगे इसको, लेकिन बोलने का ढंग चेंज कर दूंगा मैं, राम रेड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? राम रेड। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो ये आपका कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? यही रीड क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर हम ऐसे कह दे राम रीड द बुक, राम रीड द बुक, स्पेलिंग सेम रहता है, ध्यान देना। बोल रहा हूं रीड, लिख रहा हूं रीड, बोल रहा हूं रीड, सही है। स्पेलिंग आपका सेम रहता है वर्ब का। राम रीड द बुक। अब इसमें बेटा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब रीड क्लियर हो गया, क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ता है जी? किताब पढ़ता है। अब इसके ऑब्जेक्ट के आ जाने से ये रीड क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर हुआ? अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही वर्ब आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वही वर्ब क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब देखो जितने वर्ब हम लोग पढ़े हैं, वर्ब के 3 भाग पढ़े। वर्ब के 3 भाग कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का 2 भाग पढ़े, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। और लास्ट में ये देखेंगे कि सभी वर्ब के 2 भाग होते हैं। सभी वर्ब के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला क्या है? फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां तक भी क्लियर हुआ? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला बेटा पहला क्या है? इंफिनिटिव। पहला बेटा क्या है? इंफिनिटिव। याद करो, जब मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा था तो सब्जेक्ट में बताया था कि इंफिनिटिव सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो लिखा होता है टू रीड द बुक। टू रीड द बुक, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, टू रीड। अब टू रीड क्या हो गया? आपका इंफिनिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? इंफिनिटिव। अब बट इसमें है क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या बेटा है ये? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जैसे फाइनाइट वर्ब डिस्कस कर रहा हूं मैं। फाइनाइट वर्ब राम रीड, राम रीड, रीड्स कर देते हैं, ठीक है। राम रीड्स, तो रीड्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। रीड्स क्या बेटा? फाइनाइट वर्ब है। ऐसे कह दे राम रीड, राम रीड, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम रीड द प्लेइंग, रीड द, राम रीड द प्लेइंग। इसमें आपका प्लेइंग क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बेटा? नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट। जैसे आपका टू रीड, टू रीड क्या है? नॉन फाइनाइट है। बट नॉन फाइनाइट में 3 पार्ट होते हैं। नॉन फाइनाइट कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरेंड। इंफिनिटिव क्या होता है बेटा? टू रीड, मतलब टू के साथ वर्ब लगा होगा। टू के साथ वर्ब लगा है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका इंफिनिटिव वर्ब है। ओके। पार्टिसिपल और जिरेंड में कंफ्यूजन है। पार्टिसिपल और जिरेंड में कंफ्यूजन है। जिरेंड कह दूंगा सीइंग, जिरेंड को रीडिंग द बुक, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है।
किताबें पढ़ रहा है। तो रीडिंग क्या यहाँ पे है? जिरेंड। रीडिंग क्या बेटा? जिरेंड है। सीइंग द टेबल, सीइंग द टेबल, लुकिंग देयर। जब वर्ब में आईएनजी से शुरुआत हो जाए तो वो जो वर्ब आपका है कौन सा है? आपका जिरेंड है।